गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह, जिसके लेखक है श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। पाठ आगे बढ़ने से पहले पाठ का परिचय है। दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से क्या है? दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने, किसने? जो कहानीकार है उसने भाई भाई के संबंधों में प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद, ग्लानि भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ इस पाठ के माध्यम से चित्रित किया है। एक छोटे से क्या होता है? एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। दो भाई हैं, कौन? महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में क्या हो जाता है? मतभेद होता है। अपमान से आहत, किससे? अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ कौन? शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? आगरा, अकबर के पास, अकबर के शरण में चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की क्या करते हैं? महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा है। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायकों के दबाव में युद्ध के मैदान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं, तो शक्ति सिंह इस रणनीति को क्या कर देते हैं? ताड़ लेता है और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे क्या कर देता है? लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव क्या हो जाता है? ग्लानि में भर उठता है, पश्चाताप में भर उठता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ वीर शक्ति भाई के चरणों में अपना क्या कर देता है? शीश को चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। इस कहानी का एक और सबल पक्ष है शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत है। पाठ है, मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा। मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा। चुप रहो, तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। कुछ दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी की ओर देखा। छी छी, कलंक लगेगा, अपराध होगा, अपमान का बदला लूंगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। कौन कह रहा है? शक्ति सिंह। दो भाइयों की कहानी है ये। शक्ति सिंह कहता है, क्या कहता है कि प्रताप के गर्व को मैं क्या कर दूंगा? मिट्टी में मिला दूंगा। आज मैं विजयी होऊंगा, बड़ी दृढ़ता से, निश्चय से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर क्या देखा? शिविर के द्वार पर से देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे के उत्साह क्या कर रहे थे? उत्साह को भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। किसकी? महाराणा प्रताप की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काटकर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। साहस से शक्ति सिंह ने कहा। किससे? साहस से, हिम्मत से शक्ति सिंह ने कहा। भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे? कहते कहते राजपूत बाला की आंखों से क्या निकलने लग गई? चिंगारियां निकलने लगी। शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा। शक्ति सिंह क्या है? अपने आपको समझा कि मैं अपराधी हूँ, ऐसा सोचकर विचार करने लगा। जलन का उन्माद नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा। कौन कह रहा है? शक्ति सिंह कह रहा है कि प्रताप कौन है? उसका भाई है। तो प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी। नादान दिल किसी तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। रन भेजी बजी, कोलाहल मचा। रन भेजी क्या हो गई? बज गई। कोलाहल मच गया। मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पत्ता खड़खड़ा उठा। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी।
उस दिन सबने उत्साह, उस दिन क्या था, उस दिन सब में क्या था, उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़फड़ाने लगी। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मार कर ही लौटूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? शक्ति सिंह कह रहा है प्रताप के बारे में कि खुद मरूंगा या तो फिर मार कर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही है। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, यह प्रार्थना है। कौन कह रही है? मोहिनी है ना, किसकी पत्नी है वो? शक्ति सिंह की पत्नी है। कह रही है कि आपको क्या करे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, यही मेरी प्रार्थना है। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी। घोड़े और हाथियों चित्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगलों के वृक्ष क्या हो गए, रन नाद करते हुए जूझ रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। ऐसा युद्ध था कि रणनाद करते हुए झूम रहे थे। कौन? वृक्ष। पशु पक्षी क्या कर रहे थे? भय के मारे त्रस्त होकर आश्रय ढूंढ रहे थे। बड़ा प्रतिकूल और विकट समय था। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े रहे थे। महाराणा की जय शैलमाला से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। कहाँ? शैलमाला से टकराती हुई जो ध्वनि है मुगल सेनाओं में क्या हो गई? घुस पड़ी। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा। मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति, कौन? मनुष्य जो है वो हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। सैनिकों के निडर निडर यानी बिना डरे घोड़े हवा में उड़ने लगे। तलवारें चमकने लगी। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर क्या हो गई? बरसने लगे। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा क्या हो गई? सूखी हल्दी घाटी में रक्त किसके? सैनिकों के रक्त की धारा बहने लगी। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर बितर हो गया। दोनों ओर से सैनिक कट 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 कर गिरने लगे। देखते देखते क्या हो गए? लाशों के ढेर लग गए। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। सलीम के सैनिकों को बचने का अवसर मिला। मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया। तोप के गोले उथल पुथल करने लगे। धाए 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 करती बंदूकों से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी। ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया था। महाराणा शत्रु सेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे। जान की बाजी लगा दी। वे सब तरफ से घिरे थे। हमला पर हमला हो रहा था। राणा संकट में पड़े थे। बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं। मेवाड़ का सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था। मान सिंह की कुमंत्रणा सत्य सिद्ध होने वाली थी। ऐसी आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना सहित वहां कैसे आया? आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उनके मस्तक में मेवाड़ के राज चिन्ह को उतारकर स्वयं धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, अरे यह क्या? आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई? हंसकर मन्ना बोला। जी ने कहा। राणा ने उसकी उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा। मुगलों की सेना में से शक्ति सिंह इस चातुरी को समझ गया। उसने देखा घायल रण क्षेत्र से जीते जागते निकले चले जा रहे हैं और वीर मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल इधर ही टूट पड़े। उसी समय 2 मुगल सरदारों के साथ महाराणा के पीछे पीछे शक्ति सिंह ने अपना क्या कर दिया? घोड़ा छोड़ दिया। खेल समाप्त हो रहा था। खेल क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छा गया, शून्य छा गया। रणभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूतों वीरों में से
केवल 8,000 बच गए थे। युद्ध ऐसा हुआ महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच कि 22,000 राजपूतों जो वीर हैं उनमें से केवल कितने बच गए? 8,000 बच गए। विद्रोही शक्ति सिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था। मार्ग में 100 कटे पड़े थे, कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा हुआ था, कहीं खून के लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है 2 घड़ियों में। हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए। ओह, ऐसी निरीह जीवन पर इतना गर्व। शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि हो गई, पश्चाताप से क्या हो गई? ग्लानि से, पश्चाताप से छलक गई। ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय रे, मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ क्या? सचमुच पूरा हुआ। नहीं, यह प्रतिशोध नहीं अधम शक्ति, यह तेरे चिरकाल के लिए पैशाचिक आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गादपि गरियसी जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला था। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फूली फली है। अब भी माँ मर्यादा का ध्यान करे। सहसा धाए धाए गोलियां का शब्द हुआ। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा, दोनों मुगल प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त पस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। किसके बीच में? शक्ति सिंह के बीच में, है ना। उसके दिल में क्या हो गई? भाई के लिए प्रेम उमड़ पड़ी। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक छूटी। दूसरे क्षण क्या हुई? शक्ति सिंह की बंदूक छूटी। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहां के तहां ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई, किंतु यह क्या? शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा है। किसके? महाराणा के सामने। कौन? शक्ति सिंह है, जो महाराणा प्रताप के भाई हैं। वह अपने आप को किसके हवाले कर दिए? अपने भाई के। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा है। अपने भाई के सामने क्या कर रहा है? फूट फूट के रो रहा है। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवक अज्ञात में भूल गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूं। राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। किसने? राणा ने अपने दोनों बाहें फैला दी। दोनों के गले आपस में मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह